हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट सेकेंड। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। आइए देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम हमारा क्या होता है, तो बोल रहा है इसमें बोन्स मेकअप अबाउट 18% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जो बोन्स होता है वो हमारे पूरे बॉडी वेट का 18% होता है। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी वेट का 18% बोन होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द ह्यूमन बॉडी स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। जो ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो पूरे 206 बोन्स से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, द स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड गिव द शेप टू द बॉडी। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम का क्या काम है, तो ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और एक शेप प्रोवाइड कराता है हमारे बॉडी का। एक टर्म आता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम। यह एक साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्केलेटन सिस्टम की। ठीक है, एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और स्केलेटन सिस्टम में जो स्ट्रक्चर है और उनके क्या फंक्शंस हैं इसकी स्टडी करते हैं। ओस्टियो मीन्स ही होता है आपका बोन। ओस्टियो मीन्स स्टूडेंट्स होता है बोन। ठीक है, तो और लॉजी मीन्स स्टडी, तो ओस्टियोलॉजी मतलब बोन की स्टडी, यानी कि बोन के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की स्टडी को ही ओस्टियोलॉजी कहते हैं। आइए देखते हैं डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम का डिवीजन यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, बोन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम आर ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन। जो हमारे बोन होते हैं स्केलेटन सिस्टम को, उनको मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा आपका आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपने पूरा स्केलेटन तो देखा हुआ है कि एक पूरा स्केलेटन देखा हुआ है, ठीक है, आपके दिमाग में होगा। लेकिन अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, तो पहले हम इसको स्ट्रक्चर से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक स्केलेटन को 2 पार्ट में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हेड वाला पोर्शन देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये सब है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि डिवीजन 2 बेसिस पे किया गया है। एक होता है हमारा एक्सियल और दूसरा है अपेंडिकुलर। तो आप याद रखिएगा कि जो आपका स्कल वाला पार्ट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। ये आपका है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसी को पढ़ेंगे कि हमारे एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन्स आते हैं और हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से बोन आते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो ये इंक्लूड्स करता है हमारे स्कल्स को, हार्ड बोन्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टेर्नम एंड रिब्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें तो आप देख सकते हैं स्कल, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, स्कल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, हार्ड बोन। हार्ड बोन जो होता है स्टूडेंट आपके बिल्कुल यहाँ मैक्सिला के नीचे होता है। ठीक है, यहाँ साइड आपका होता है हार्ड बोन। अब नेक्स्ट है आपका ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो होता है स्टूडेंट्स वो हियरिंग के लिए होता है। ठीक है, तो वो आपके ईयर वाले पार्ट पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मिलेगा ऑडिटरी ऑसिकल्स। ठीक है, ये आपका स्कल वाला पार्ट हो गया, ये अभी मैंने बताया हार्ड बोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देखिए वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम हमारा ये वाला पार्ट जो दिख रहा है यहाँ से, ये और ये पोर्शन और कुछ इस रिब्स के पीछे छुप गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके और ये जो पार्ट है ये सारे आपके हो गए वर्टिब्रल कॉलम में आएंगे। ठीक है, स्टेर्नम हमारा इस बोन को बोलते हैं स्टेर्नम। ठीक है, यह है आपका स्टेर्नम, सिंगल बोन होता है। और ये है आपका रिब्स, ये जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे आपके क्या है, रिब्स है। ठीक है, तो इनकी आप क्वांटिटी याद कर लेना। जैसे स्कल में हमारे टोटल
22 बोन्स होते हैं, ठीक है। स्कल में हमारे टोटल 22 बोन्स होते हैं। स्कल भी हमारा, स्कल में भी दो टाइप के बोन पाए जाते हैं, क्रैनियल बोन और फेसियल्स बोन, ठीक है। तो क्रैनियल में आपके 8 बोन्स और फेसियल में आपके 14 बोन्स होते हैं, ठीक है। हार्ड बोन देखेंगे तो ये एक होता है। ऑडिटरी ऑसिकल्स में 6 बोन होते हैं, मतलब एक कान में आपके 3, तो 2 कान का मिला के 6 हो गया, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आपका 26 होता है। स्टेरनम आपका सिंगल बोन होता है और रिब्स जो होते हैं वो पूरे 24 बोन्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें अगर आप टोटल मिला देंगे तो एक्सियल बोन में टोटल आपका काउंटिंग हो जाएगा 80 बोन्स, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो याद करने के लिए लिख लीजिएगा कि टोटल 80 बोन्स होते हैं इसमें, ठीक है। इन्हें मिलाकर टोटल 80 बोन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए दूसरा डिवीजन हमारा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन को मेनली 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपके हैंड वाले पार्ट में मिलता है, ठीक है, अंडर आर्म्स के बोन्स के पास, ठीक है। पेल्विक गर्डल आपका हिप रीजन में मिलता है। अपर लिम्ब मतलब आपका ऊपर के जो दोनों हाथ हो गए, ठीक है, ये अपर लिम्ब हो गए, और लोअर लिम्ब आपके फीट यानी पैर के बोन्स को बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब इनके बोन्स को देखते हैं। जैसे पेक्टोरल गर्डल जो होता है स्टूडेंट्स, ये टोटल 4 बोन्स रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें आपका जैसे क्लेविकल हो गया और स्कैपुला हो गया, ठीक है। कैविकल्स में आपके 2 बोन्स आते हैं और स्कैपुला भी आपके 2 बोन्स रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ देखिए फिगर में, तो ये जो पेक्टोरल गर्डल में मैंने आपको 2 बोन्स बताया, एक है आपका क्लेविकल और एक दूसरा है आपका स्कैपुला। तो ये जो स्ट्रेट बोन यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका क्लेविकल बोन, ठीक है। और ये जो यहाँ पे गैप में आपको बोन्स दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए चाहे इस पार्ट में यहाँ पे, तो ये दोनों आपके हैं स्कैपुला बोन, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल बोन्स जो होते हैं वो आपके हिप रीजन में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके बोन्स जो हैं ये पेल्विक गर्डल के बोन हो गए, ठीक है, पेल्विक गर्डल बोन हो गए। नेक्स्ट है आपका अपर लिम्ब। अपर लिम्स मीन्स आपके हैंड के जो बोन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपर लिम्स देखें तो अपर लिम्स में पहले बोल रहा है ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। ऐसे ही लोअर लिम्स भी होते हैं और इनके नंबर जो होते हैं लगभग सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमरस देखा जाए तो वो हमारे फीमर से मैच करता है, ठीक है। अल्ना और रेडियस को देखा जाए तो टिबिया और फिब्यूला से मैच करते हैं, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम लोग अपर लिम्ब में देखते हैं। तो देखिए अपर लिम्ब मतलब हैंड वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपर लिम्ब में आ गया पहले आपका ह्यूमरस, तो ये वाली बोन जो है आपकी वो हो गई ह्यूमरस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है नेक्स्ट अल्ना एंड रेडियस। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो अंदर साइड बोन्स होता है वो होता है आपका अल्ना, और बाहर के साइड जो दिखता है वो हो गया रेडियस। जैसे ये आपके बॉडी के अंदर साइड है, ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्ना, और ये हाथ का बाहर साइड है तो ये आपका बोन हो गया रेडियस। कार्पल अगर देखें, बात करें कार्पल्स की, तो हमारे कलाइयों के बीच वाले जो हड्डी होती हैं ये होती हैं कार्पल्स, ठीक है। और जो पंजा होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आपका आता है मेटाकार्पल, ठीक है। और जो फिंगर्स के होते हैं, ठीक है, फिंगर्स में जैसे ऐसे फोल्ड करें तो यहाँ पे जो बोन्स हैं ये हो गए आपके फेलेंजेस, ठीक है, ये हो गए आपके फेलेंजेस। तो ये आपके हो गए अपर लिम्स के बोन्स सारे। तो इसमें आते हैं ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। अब हम देखें लोअर लिम्स की बात करें तो ये हमारा स्टूडेंट्स लोअर लिम्ब हो गया, ठीक है। तो लोअर लिम्स में देखिए आपको बोल रहा है फीमर, जिसे कि थाई बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फीमर, ठीक है। सेकेंड है आपका पटेला। पटेला को नी बोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया पटेला हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका टिबिया एंड फिब्यूला। तो मैंने बताया जैसे उसमें अंदर साइड रहता है, तो ये देखिए आपका हो गया टिबिया, ठीक है, और आपका ये बाहर वाला बोन जो है वो हो गया स्टूडेंट्स फिब्यूला, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टार्सल। टार्सल जो होता है एडी के बोन को बोलते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे होता है टार्सल, फिर आपके मेटाटार्सल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका मेटाटार्सल। और पैर के जो फिंगर्स के जो बोन्स होते हैं इनको भी हम लोग बोलते हैं फेलेंजेस स्टूडेंट, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अभी मैं इसको अच्छे से डायग्राम पे पूरा नेमिंग करके आपको दूंगी, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसे साइड में यहाँ से मैच कराते हुए रखा है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।
अब हम लोग देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा है स्टूडेंट्स की ब्रीफ एक्सप्लेन अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किस डिवीजन में आता है, तो आपके एक्सियल डिवीजन में आ रहा था, ठीक है, एक्सियल डिवीजन। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है। तो कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री, मतलब ढेर सारे वर्टिब्री जो होते हैं वे मिल के इसे वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन 26। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम में बात करें तो टोटल 26 बोन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रम वर्टिब्री एंड कॉकिक्स। आप इसे ज़रूर याद करिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो आपके ये 5 सब डिवाइड होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, ठीक है। सर्वाइकल, थोरैसिस, लंबर, सैक्रम एंड कोकिक्स। इसे याद करने का स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक भी लिख दिया है, ठीक है। जैसे आप सर्वाइकल का सर ले लीजिए, थोरैसिस का ये थोड़ा वर्ड मान लीजिए, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा। लंबर से आपने ले लिया लंबा, सैक्रम से ले लिया आपने सा। तो आप यहाँ से ऐसे बना सकते हैं निमोनिक्स, सर थोड़ा लंबा सा, ठीक है। सर इन द सेंस सर्वाइकल, थोड़ा इन द सेंस थोरैसिस, लंबा इन द सेंस लंबर, और सा से आपका आ गया सैक्रम। कोकिक्स आप याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये एक ही बोन होता है, सबसे लास्ट बोन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसे याद भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सर्वाइकल वर्टिब्री होता है इसमें टोटल 7 बोन्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके टोटल 7 बोन्स होते हैं। ये आपके नेक रीजन में पाया जाता है, ठीक। थोरैसिस वर्टिब्री जो होता है इसमें टोटल 12 बोन होते हैं, ठीक है। ये आपके थोरैसिस कैविटी के पास पाए जाते हैं। लंबर जो होते हैं स्टूडेंट उसमें टोटल 5 बोन्स होते हैं। सपोर्ट द लोअर बैक, ये हमारे नीचे के बैक वाले पोर्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट सैक्रम। ये होता सिंगल बोन ही है, लेकिन ये छोटे छोटे 5 बोन्स के फ्यूज होने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि 1 बोन कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्री, ठीक है। तो ये 5 बोन के फ्यूज होने से एक बोन बनता है जिसका नाम है सैक्रम। सेम ईयर कोकिक्स जो होता है वो भी 1 बोन होता है, कंसिस्ट ऑफ 4 फ्यूज्ड कॉकिक्जियल वर्टिब्री। इसमें आपके 4 फ्यूज्ड बोन्स होते हैं, ठीक है। कोकिक्स में आपके कितने 4 फ्यूज्ड बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, और सैक्रम में आपके 5 फ्यूज्ड बोन होते हैं। होप कि आपको ये याद हो गया होगा। एक बार फिर से इसे याद कर लीजिए, ट्रिक से दोहराइए। सर थोड़ा लंबा सा, इन द सेंस सर से आपका सर्वाइकल, थोड़ा से थोरैसिस, सा सैक्रम, लंबा इन द सेंस लंबर, और लास्ट आप अपने से याद रखने की कोशिश कीजिएगा कोकिक्स। तो आपका सर्वाइकल, देखिए सर्वाइकल 7, ठीक है। इससे रिलेट करके सर्वाइकल को आप 7 याद कर लीजिएगा। थोरैसिस में 12 है, लंबर 5 है, सैक्रम 1, कोकिक्स 1, ये दोनों 1 है, ठीक है स्टूडेंट। होप कि आपको ये याद हो गया होगा। आइए कुछ और भी फैक्ट देखते हैं। बोल रहा है एडल्ट मेल में अगर देखा जाए तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 28 इंच होता है या फिर 71 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और एडल्ट फीमेल में देखा जाए तो ये मेल के कंपेयर में थोड़ा छोटा साइज होता है इसका, तो ये होता है 24 इंचेज या फिर 61 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इज़ 33। यानी जब एक फीटस की आप बात करेंगे, एक बच्चा बेबी बॉर्न जब हो रहा है तो उसके अंदर आप देखेंगे तो टोटल वर्टिब्री कॉलम का संख्या 33 रहता है, ठीक है। लेकिन एज अ चाइल्ड ग्रो सेवरल वर्टिब्री इन द सैक्रल एंड कॉक्जियल रीजन फ्यूज। लेकिन जैसे जैसे ही बच्चा आपका डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, कुछ जो कॉक्जियल रीजन के बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और वो फिर अपने काउंटिंग में आ जाते हैं, 26 बना देते हैं उनके एडल्ट होते होते, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ वर्टिब्री कॉलम, तो फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट द हेड, आपके हेड को सपोर्ट करता है। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। परमिट मूवमेंट को अलाउ करता है। एब्जॉर्ब शॉक ड्यूरिंग वॉकिंग, हमें चलते फिरते समय कोई शॉक ना लगे, ठीक है, तो उसे ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है। मेंटेन बैलेंस इन द अपराइट पोजीशन, हमारे ऊपर के बॉडी को जो है उसका बैलेंस बनाता है, ठीक है स्टूडेंट। होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब आइए इसका 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से पहले स्टूडेंट्स, पहले एक बार आप वर्टिब्रल कॉलम का भी फिगर देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा देखिए बैक साइड से आपको दिखाया गया है, टोटल वर्टिब्रल कॉलम ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे
जो शेप होता है, जैसे कि हमारे बैक को शेप मिलता है तो इस शेप में होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से जो 7 बोन्स हैं यही आपके क्या हो गए, सर्वाइकल हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आपके जो 12 बोन हो गए ये आपके होते हैं थोरेसिस स्टूडेंट, यहाँ पे भी देख लीजिएगा, इससे मैच कराते रहिएगा, ये आपके हो गए थोरेसिस स्टूडेंट। और ये नेक्स्ट जो 5 बोन्स हैं ये आपके हो गए लंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाले जो हैं ये आपके हो गए सैक्रम, और लास्ट जो बोन बचता है ये आपका हो गया कोकिक्स। यहाँ पे देखिए ये भी दिखाया है कि ये 4 छोटे छोटे बोन को फ्यूज करके बनता है सिंगल, ठीक है। ये 5 बोन को फ्यूज करके बनता है एक लंबर का पूरा काउंटिंग आपका 5 होता है, थोरेसिस आपका 12 होता है, और सर्वाइकल आपका 7 होता है। तो आप डायग्राम भी ज़रूर बनाइएगा स्टूडेंट, यदि आपके एग्ज़ाम में ये पूछता है तो। अब आइए स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट, होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।